Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I will start Unit 5th Arithmetic Progression. What is a sequence? When the number are arranged in some given pattern series adjustment, then it is called a sequence. Means when the number are arranged according to addition of some numbers, subtraction of some numbers, multiplication of some numbers या division of some number, then it is called a sequence. As like फर्स्ट हमें टर्म दी हुई है 2, उसमें कुछ ऐड करते करते 3 ऐड करते करते हमारे पास जो सीक्वेंस सीरीज आएगी दैट इज़ कॉल्ड अ सीक्वेंस. इस तरह से गोज अप टू एनी टर्म्स वी कैन एडजस्ट. अगर मान लो इनको मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है 4/3, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बाय 2, देन इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो अ सीक्वेंस. 4 × 2 8/3, 8 × 2 16/3, 16 × 2 32/3 goes up to this one. Now main point is here arithmetic progression. What is arithmetic progression? Arithmetic progression की abbreviation है A.P. When a sequence, if we can adjust difference by subtracting the given term from its next term, then it is called an arithmetic progression. Clear? जैसे सीरीज दी हुई है 7, 14, 21, 28 गोज अप टू. जो सीरीज फर्स्ट जो टर्म हमने फर्स्ट टर्म दी हुई है उसको नेक्स्ट टर्म में से माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी सेम. माइनस करना है तो इट शुड ऑलवेज बी इन एडिशन. अगर ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अकॉर्डिंग है देन इट इज़ नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट शुड ऑलवेज बी इन एडिशन. तो नेगेटिव में टर्म एडजस्ट हो सकती है, मतलब डिसेंडिंग में भी हो सकती है, तो वहाँ पे भी हम माइनस करके डी की वैल्यू नेगेटिव शो कर देंगे. एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही होनी चाहिए, जहाँ असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर. इस बात का ध्यान रखना है. एंड डिफरेंस शुड बी सेम इन ऑल द टर्म्स. डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 - 7 दैट इज 7. इसको हम लेंगे D1. अब आगे हम फाइंड कर सकते हैं D2. हाउ वी फाइंड D2? A1 minus A2. No, first of all D1, this is called A1. This is called A2. This is A3. A3, A4. It is the formula of D1. D1 is equal to A2 minus A1. एंड D2 इज इक्वल टू क्या आएगा A3 माइनस जो सीरीज हमने फाइंड करनी उसकी नेक्स्ट टर्म. इस बात का ध्यान रखना है. यहाँ पे D2 है. नाउ D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2. ये मैंने आपको बताने के लिए, मतलब फर्स्ट टर्म इज A1. वैसे फर्स्ट टर्म शुड बी A, दिस इज A1, दिस इज A2. इस बात का ध्यान रखो. फर्स्ट टर्म इज A. इसको एक जनरल टर्म समझो पहले. जनरल टर्म ऑफ AP सीरीज तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. दैट इज A प्लस डी. जनरल टर्म क्या बताई हुई है? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D गोज अप टू मैनी टर्म्स. तो D जो फॉर्मूला D फाइंड करना है हमें, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है. सेकेंड टर्म क्या है? A प्लस डी माइनस A दैट इज D. अब सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करनी है. दैट वन विल बी T3 माइनस T2. T3 क्या है? थर्ड टर्म क्या है? A प्लस 2D. T3 फाइंड करनी है. फर्स्ट टर्म इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D. N माइनस 1 क्या हो जाएगी? 3 माइनस 1 2. A प्लस 2D और T2 के अकॉर्डिंग A प्लस D. अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A प्लस 2D माइनस A माइनस D. तो A के साथ A अगेन कैंसल. देन इट्स वैल्यू इज अगेन क्या बच गया? D. तो एक्चुअली जनरल टर्म क्या है? जनरल टर्म ऑफ एन AP सीरीज फॉर्मूला है इसका TN. Tn is equal to
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपको फॉर्मूला मेनली ये याद रखना है. हियर इज ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज दैट टर्म. मतलब जैसे इसमें है तो दिस इज A1 या T1 बोल लो इसको, अगर T1 भी ले सकते हैं तो दिस इज D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 माइनस A. T1 की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म की 14 माइनस 7. अब T2 की वैल्यू क्या है इसमें, D अगेन हमें फाइंड करना है तो 21 माइनस 14 7, it is 7D, it is also 7D. and third term के according what is the value of D here, 28 minus 21, 28 minus 21, again D is equal to 7. in all the terms value of D is equal to same है and first term is given here 7. वो अलग बात है कि इसमें D की वैल्यू भी 7 आ रही है, वो अलग बात आ गई क्योंकि हमने 7 7 ही ऐड किया था. सो दिस इज एन AP सीरीज. अगर डिफरेंस सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस तो दिस इज एन AP सीरीज. अगर डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, देन इट इज़ नॉट एन AP सीरीज. क्लियर. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ general term of an AP series is Tn, that is A plus n minus 1 into D. और एक होता है sum of n terms, वो मेरे ख्याल में आपको सिलेबस में नहीं होगा बट मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. sum of n terms equal to 2a n by 2 into 2a plus n minus 1 into D. Now the example number first is for an AP this, write the first term and common difference. मतलब कि AP सीरीज हमें दी हुई है यहाँ पे, AP is equal to 3 by 2, 1 by 2, minus 1 by 2 and minus 3 by 2. What is the first term here? First term is starting term in the series, that is equal to A, that is denoted by A. What is the value here? 3 by 2. And D is equal to A2 minus A1. A2 minus A1, that is 1 by 2 minus 3 by 2, that is 2 LCM, 1 minus 3, that is minus 2 by minus 1. 2, that is minus 1. अगर हम चेक करना चाहें कि D की वैल्यू यही आएगी, देन वैसे तो ये दिया ही हुआ है कि AP सीरीज़ है. अब AP सीरीज़ के अकॉर्डिंग D की वैल्यू आप यहाँ तक ही सॉल्व करके छोड़ सकते हो. अगर उन्होंने बोला है कि वी हैव टू चेक इज इट एन AP और नॉट, देन वी हैव टू एडजस्ट 2-3 times वैल्यू ऑफ D. and if it is same then it is an AP series, if it is different then it is not an AP series. Clear. Now the question number second, there are 4 parts and I will explain you 2 parts, first and last. Example number second, part 1, 4, 10, 16, 22. Which of the following list of numbers form an AP? कौन सी AP series बन रही है, हमें ये चेक करना है. If they form an AP, write the next 2 terms. अगर ये AP series बन रही है then we have to find the next 2 term, otherwise not. Now what is the value of A here? A is equal to 4. D is equal to 6 minus 6. A2 minus A1. A1. 10 minus 4. 6. And next difference क्या हो जाएगा next? A3 minus A2, that is this minus this. Third term that is 16 minus 10. 6. And again D, A4 minus A3 means के up to 3 terms तो हमें 3 value of D हमें find करनी ही करनी है. 2 तो सेम आ गई हैं, अगर थर्ड भी सेम है then it is an AP series, otherwise not an AP series. Is equal to
क्योंकि थर्ड से पता चलेगा कि ये सेम है कि नहीं. First of all, we have to note down the terms. 22 minus 16. Yes, that is 6. All are same here. So 4, 10, 16, 22 forms an AP. AP series form कर रही है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते. So it forms an AP. Now next two term find करनी है. Next two terms, जो लास्ट टर्म गिवन थी दैट इज 22, उसमें हमें डिफरेंस ऐड करना है. व्हाट इज लास्ट टर्म? 22 प्लस 6 फर्स्ट टर्म होगी जो फाइंड करनी थी. सेकंड क्या हो जाएगी? एंड 28 प्लस 6 दैट इज 34. सो AP सीरीज with next two terms is equal to 4, 10, 16, 22, 28 and 34. Any doubt now? And now second and third you can solve. I will explain you question part. Yes, third part is also different, so I explain third is also. Question series is -2, 2, -2, 2, -2 goes up to. Now value of A is here. -2. Next we have to find here. D. What is the value? A2 minus A1. That is 2 minus -2. 2 minus -2 that is 4. अगेन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? A3 माइनस A2 -2 दैट इज -4. यही दो सेम नहीं है तो फिर ये AP सीरीज तो बनी गई नहीं. वैसे एक बार और फाइंड कर लो. A4 माइनस A3 2 -2 A4 2 माइनस ऑफ -2. इस बात का ध्यान रखना है. A4 मीन्स फोर्थ टर्म. पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड एंड फर्स्ट ली थी, फिर हमने थर्ड एंड सेकंड ली है, थर्ड एंड सेकंड, देन फोर्थ एंड थर्ड. इसीलिए मैंने आपको ये करवाया कि कंफ्यूजन ना हो कुछ भी. नाउ इट विल बी 2 + 2 दैट इज 4. आर दी सेम? नाउ it is called D1, it is called D2, it is called D3. So I adjust the numbering in starting. So D1 is not equal to D2, so it doesn't form an AP. जब AP बन ही नहीं रही तो we don't have to find next two terms. Clear? Now last part of this question is 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.3. Now value of A 1. वैल्यू ऑफ D1 मतलब फर्स्ट डिफरेंस, फिर सेकंड डिफरेंस, फिर थर्ड डिफरेंस. 3 तो हमने फाइंड करने ही करने हैं. 1.2 minus 1.1. That is A2 minus A1, that is 1.2 minus 1.1, that is 0.1. Value of D2 is A3 minus A2, subsequent minus previous, that is 2.2. A3 2.2 है, माइनस 2.2 में से क्या माइनस करना है? 1.2.2 माइनस 1.2. दिस इज 0.2 माइनस 2 1 मीन्स सिंगल 1 आ गया. ये 0.1 है, ये 1.0 है. आर दीज इक्वल? स्टार्टिंग के टू टर्म्स नहीं इक्वल डिफरेंस की तो इट इज़ नॉट एन AP सीरीज. एक एडजस्ट कर लो बस. दिस इज A4 माइनस A3 दैट इज फोर्थ टर्म 2.3 minus 2.2 that is 0.1. 0.1. Now D1 is not equal to D2, so it doesn't form an AP. According to it, you can solve all full exercise
5.1 के सभी क्वेश्चन you have to solve. If you have any doubt, you can tell me. Till then, thank you.